हाँ बेटा, जैसा कि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आपका फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स में हम कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। जिसमें हमने प्रीवियस में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। वो टॉपिक्स थे सोर्स ऑफ लाइट, मीडियम, देन उसके बाद हमने देखा था लुमिनस, नॉन लुमिनस। फिर हमने देखा था कि लाइट में हमें, लाइट को हमने जैसे दो पार्ट्स में उसे अगर बोले तो दो पार्ट्स में हमें लाइट को पढ़ना है। एक है आपका रिफ्रैक्शन और एक है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा ही लगता है। उसके बाद हमें हमने देखा था जो रिफ्रैक्शन था वो क्या होता है, उसमें जो लाइट है वो बाउंस बैक आ जाती है, रिफ्लेक्ट आ जाती है। और हमने उसमें टू लॉस देखे थे। एक लॉ देखा था हमने कि जो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे होती है, जो स्ट्राइक होती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और बीच में परपेंडिकुलर जो डाला जाता है किसी भी सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे, वो होता है नॉर्मल। ये तीनों ही एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ था हमारा, सेकेंड लॉ ये था कि हमें बोला गया था कि जो जैसे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा। तो ये दोनों ही एंगल्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमने टू लॉज देखे थे रिफ्लेक्शन में। फिर हमने कल जो देखा था, थोड़ा सा हमने देखा था कि जो रिफ्लेक्शन है वो क्या क्या था। एक तो था जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक था आपका डिफ्यूज, जिसे आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। इसमें हमने क्या देखा था कि जो सरफेस होती है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होती है वो बिल्कुल क्या थी? स्मूथ थी, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था, जो लाइट थी जब इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो बीम ऑफ लाइट थी। मतलब बीम मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में बताया था कि बीम क्या है? बहुत सारी रेस को जब हम कंबाइन कर देते हैं, मतलब बहुत सारी रेस को ही हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जैसे कि हमने क्या देखा था, इंसिडेंट रे आएंगी, ठीक है, और जो उनका रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो सब क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। वो सब क्या होंगी? बीम ऑफ लाइट क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये हमने देखा था रेगुलर रिफ्लेक्शन में। फिर हम अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे, 1 सेकेंड, हम देखेंगे कि डिफ्यूज में क्या होगी? जो सरफेस होगी वो कैसी होगी? रफ होगी, कुछ इस तरीके से होगी, रफ होगी। अब रफ होगी तो जब इंसिडेंट रे आती है तो जो रेस का होगा, रिफ्लेक्टेड रे होंगी, वो क्या हो जाएंगी? ऐसे स्कैटर हो जाएगी। तो जो उनका डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे तो बीम ऑफ लाइट का जो डायरेक्शन है वो सेम है, एक ही डायरेक्शन में सारी रिफ्लेक्टेड रे है वो जा रही है। लेकिन हम डिफ्यूज की बात करें तो यहाँ पे जो सरफेस है वो रफ है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी तो वो जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में जाए, कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है। सॉरी, ये तो इंसिडेंट है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है तो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, तो स्कैटर हो जाएंगे, उनका डायरेक्शन सेम नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर मैं इनके एंगल्स की बात करूं, जैसा कि हमने सेकंड लॉ देखा है रिफ्लेक्शन में, सेकंड लॉ देखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो यहाँ पे भी फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पे तो बिल्कुल फॉलो करेगा और यहाँ पर भी फॉलो करेगा, ठीक है। भले जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल नहीं है, उनका डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन बेटा जो सेकंड लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो डिफ्यूज में भी फॉलो करेगा, ठीक है। सपोज करिए ये रे है, इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल डाल दूं तो जो इसका एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। अगर जैसे मैं यहाँ पर देख लूं, अगर मान लो ये है, ठीक है, तो ये इनके बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। आई थिंक आपको विजिबल है ना, बहुत स्मॉल तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। फिर मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। तो अभी तो हमें इस रिफ्लेक्शन में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन हम थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसमें हम प्लेन मिरर देखेंगे, प्लेन मिरर में इमेज कैसी फॉर्म होती है, इमेज कैसी होती है, वो हमें देखना है। देखिए आज एक काम करती हूँ, मैं आपको पहले पढ़ना क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। फिर अभी मैं आपको रिफ्लेक्शन बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो।
हम पढ़ रहे हैं लाइट, सबको पता है कि लाइट पढ़ रहे हैं। अब लाइट में आपको हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन, इसके लॉज हम देख चुके हैं। हमें और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे मिरर। मिरर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर। फिर हम देखेंगे कॉन्केव मिरर, जो कि एक स्फीयर से फॉर्म होता है, और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कॉन्केव, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ देखेंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें देखेंगे कि इसमें कैसे जो लाइट रेज है कैसे आती है, कैसे जाती है, ठीक है। और प्लेन मिरर में देखेंगे इमेज कैसे फॉर्म होती है, कॉन्केव में इमेज कैसे फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स में इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो अभी हमने इसमें कितना कवर किया है? अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और इसके दोनों लॉज देखे, ठीक है। फिर हम इस रिफ्रैक्शन में लेंस पढ़ेंगे, लेंसेज पढ़ेंगे। तो लेंस में भी हमें कॉन्केव लेंस देखना है, कॉन्वेक्स लेंस देखना है, ठीक है। तो ये हमें देखना है और फिर इनकी हमें डिटेल्स में देखना है, ठीक है, कि कैसे लाइट पास होगी, कैसे इमेज फॉर्म होगी। तो अभी मैं आपको क्या क्या बता चुकी हूँ? अभी मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताया और उसके दो लॉज बताए और बाकी अभी कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कल मैंने बस थोड़ा सा आपको बताया था, तो आज मैं आपको बताऊंगी रिफ्रैक्शन क्या होता है, ताकि हमें पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, तो थोड़ा सा क्या बताया था कि ये जो रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट जो है बाउंस बैक आ जाती है ना। और ये आपका रिफ्रैक्शन, इसमें क्या होगा, आपकी जो लाइट है बेटा वो क्या होती है, बैंड हो जाती है ना। दोनों में ये डिफरेंस है कि ये तो बाउंस बैक आ जाती है और इसमें क्या होता है, जो आपकी लाइट रहती है वो बैंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है तो बैंड हो जाती है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ कि कैसे होगा। और यहाँ पर जो मीडियम है वो तो एक ही मीडियम है ना, इसका पाथ चेंज हो जाता है। जैसे कि पाथ, रास्ता ये इंसिडेंट है, यहाँ से आई और इसका पाथ चेंज हो गया, रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, लेकिन इसका मीडियम क्या था बेटा, एक ही था। ये एयर में है और एयर में ही गई वापस, ठीक है, इसका कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया एयर और यहाँ पर है वाटर, तो यहाँ पर इसका जो मीडियम है वो चेंज हो जाएगा। पहले कहाँ से आ रही थी, एयर में, अब कहाँ पर आ गई, वाटर में, ठीक है। तो अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इतना क्लियर है आप सभी को? तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, अब रिफ्रैक्शन आ गए। तो देखिए, हमने रिफ्रैक्शन तो देख लिया, अब हम रिफ्रैक्शन ये देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कर मैंने आपको बताया था, जो हमने पहले वाला रिफ्रैक्शन देखा था उसमें क्या था, बाउंस बैक आ जाती थी लाइट। अब इसमें क्या होगा, है ना, इसमें हम कल हमने क्या क्या देखा था। सपोज करिए यहाँ पर ये एक वाटर है, ये जो आपका मीडियम हुआ वाटर, ये हो गया आपका मीडियम ए, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, तो हमें पता है लाइट की एबिलिटी क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, है ना। रेक्टिलिनियर क्या होता है, मैंने कल भी बताया था। रेक्टिलिनियर, रेक्टि मतलब होता है एग्जैक्टली, और लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लाइट की एबिलिटी क्या है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, रेक्टिलिनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये हमने देखा था, है ना, रे पढ़ी थी, हमने देखा था कि लाइट जो है हमेशा कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करेगी, है ना। उसका जो रास्ता होगा हमेशा स्ट्रेट होगा, ऐसे नहीं जाएगी कि वो जो आपकी स्नेक जैसा यूं यूं नहीं जाएगी, हमेशा कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। अब क्या होता है, जब
यहाँ पर लाइट मान लीजिए आई, ठीक है, एयर से आई, और ये जो इंटरफेस है मैंने आपको कल भी बताया था, इंटरफेस मतलब जो वाटर और एयर के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो रे आई, ठीक है, इंसिडेंट रे आई, अब जब वो जैसे ही एक मीडियम से अब सीधी आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है, तो दूसरे मीडियम में जब इंटर करेगी तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। तो अब ये ऐसे आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। हालांकि इसे जाना कैसे चाहिए था, इसे अगर हम इमेजिन करें तो कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, है ना। लेकिन वो क्या हुई, जैसे ही एयर से वाटर जो दूसरा मीडियम है उसमें जब ट्रेवल हुई तो क्या हो गई, थोड़ी सी बैंड हो गई, है ना। तो क्या है, यही हमारा क्या होता है, जो लाइट का बैंड होना है ना, बैंडिंग ऑफ लाइट, यही हमारा होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है, बैंडिंग ऑफ लाइट। उसमें था बाउंसिंग बैक और इसमें क्या होती है, लाइट बैंड हो जाती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से इसकी नॉर्मल जो हमारा परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल तरीके से ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, बैंड हो गई। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बोलनी है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, द बैंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन इट इंटर्स, जब इंटर करती है वन मीडियम फ्रॉम टू इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है। तो ये बैंड हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आया बेटा इतना समझ में, क्लियर है सबको, क्लियर है, मैं Yes, क्लियर ma'am. है, Yes, miss. ठीक है। बैंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ये कशिश इतना लेट क्यों आती है, बैंडिंग ऑफ लाइट वही हमारा कहलाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू कैसे समझते हैं, मान लीजिए मैंने कल भी आपको बोला था कि इसे इरेज कर देती हूँ। आपने ग्लास में देखा होगा कि आपका ग्लास है, ग्लास मतलब कांच का ग्लास, ठीक है। तो आप देखिए उसमें स्ट्रॉ डालते हैं, है ना, स्ट्रॉ से बहुत सारी चीजें आपने पी होगी, कभी कहीं गए होंगे तो स्ट्रॉ से आपने जूस पिया होगा, ठीक है। तो जो स्ट्रॉ होता है, जैसे ये स्ट्रॉ, मेरी ड्राइंग इतनी नीट एंड क्लीन नहीं है बट आई होप आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये स्ट्रॉ है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉ बेटा जब पानी में हमें ग्लास में जब पानी रहता है तो हम डालते हैं तो हमें कैसा लगता है, थोड़ा सा टूटा हुआ लगता है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं ऐसे ही बना दिया है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाने का ट्राई करूँ तो कुछ जैसे यहाँ तो वो ऐसा दिखेगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वो, ठीक है, थोड़ा सा कैसा लगता है कि टूटा हुआ है ना। और जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो देखते हो टूटा हुआ नहीं रहता है, लेकिन हम वापस उसे ग्लास में वाटर में डाल देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या हो गया, वो टूट गया है, जो स्ट्रॉ है वो क्या हो गया, टूट गया है। तो ऐसा किसकी वजह से होता है, ऐसा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ना। कैसे होता है देखिए, समझाने का ट्राई करती हूँ। अब जैसे ग्लास है ना, तो अब थोड़ा सा बिग बना के ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो अब इतना बड़ा ग्लास मत ले लीजिएगा, ये तो आपको क्लियर विजिबल हो इसलिए मैंने इतना बड़ा बना दिया है। अब यहाँ पर वाटर है, तो ये जो स्ट्रॉ है, मान लीजिए ये स्ट्रॉ है, कुछ ज्यादा ही बड़ी स्ट्रॉ होगी, इतने में मैं आप 4 लोग पी लेंगे, है ना। तो स्ट्रॉ है, अब यहाँ पर आप है, ठीक है, ये आपकी आइस बना दी कुछ इस तरीके से, ठीक। अब क्या होगा, जो बेटा रेज होगी वो यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। ये जो रेज है ज्यादा ही बड़ा हो गया, प्रॉपर डायग्राम, रुक जाइए बेटा एक सेकेंड, डायग्राम की प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, ये है आपका स्ट्रॉ और ये है आप, ठीक है।
अब क्या है बेटा, जो यहाँ रेस होंगी, ठीक है, जो स्ट्रॉ के बेस से रेस निकलेंगी, वो क्या करेंगी, ऐसे स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करेंगी, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट पाथ ट्रेवल किया, ये रेस, ठीक। अब जैसे ये तो अभी वाटर से निकल रही है, अब जब वो दूसरे मीडियम में जाएंगी, दूसरे मीडियम यहाँ पे एयर में जाएंगी, तो वो क्या होंगी, थोड़ी सी बैंड होकर निकलेंगी और हमारी आइस में जाएंगी, है ना, ठीक है, इससे थोड़ी सी क्या होगी, बैंड हो गई यहाँ पे। अब हमारी आइस में गई, ठीक है, आइस में गई तो आइस में जाने के बाद हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा, ठीक है, कोई भी आपको पता है ना ब्रेन तक सिग्नल कैसे पहुंचता है, तो जैसे ही आपकी आइस में देखा और फिर वो ब्रेन तक मैसेज गया, तो आपको क्या लगेगा, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएंगी तो आपको इल्यूजन होगा, भ्रम होगा, ठीक है, क्या भ्रम होगा कि जो रेज है, वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, और हमें पता है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है वहीं पे इमेज फॉर्म होती है, तो हमें हमारे ब्रेन को क्या होगा, थोड़ा सा भ्रम होगा, क्या भ्रम होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ मिलेंगी, तो इसका मतलब हमें क्या दिखाई देगा कि जो स्ट्रॉ है वो टूट गया है, उसकी इमेज हमें यहाँ फॉर्म होके दिखाई देगी। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रही हूँ मैं, क्लियर हो रहा है बेटा कि आपको Yes, जो ma'am. स्ट्रॉ है वो क्यों टूटा हुआ दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है कि जो ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ की जो रेज है, ठीक है, उसके बेस से जब निकलती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब ये वाटर से एयर में जाती है, तो यहाँ से जब दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो थोड़ी सी बैंड होकर हमारी आइज तक पहुंचती है और सेम मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है, तो जब वो रिफ्लेक्टेड होके आती है तो जहां पे वो रिफ्लेक्ट होंगी तो हमें क्या होता है कि इल्यूजन होता है, मतलब भ्रम होता है, क्या भ्रम होता है कि जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है, मतलब जो स्ट्रॉ की इमेज वाटर में कहाँ फॉर्म हो रही है, वो यहाँ फॉर्म हो रही है, यहाँ पे मतलब स्ट्रॉ की इमेज बन रही है, तो हमें क्या लगता है कि जो यहाँ तक तो सीधा लग रहा है स्ट्रॉ, उसके बाद हमें लगता है यहाँ से वो टूट चुका है, क्योंकि हमें भ्रम हो जाता है कि वो क्या है, वैसा लग रहा है कि वो टूट चुका है, लेकिन जब हम उसे बाहर निकाल के देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि स्ट्रॉ तो टूटा हुआ रहता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप जब देखते हैं कि वाटर में आप कोई चीज डालते हैं, है ना, तो कभी कभी होता है कि आपने किसी ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में कुछ डाला तो आपको चीजें बड़ी दिखाई देने लगती हैं, ऑब्जेक्ट छोटा रहता है और आपको चीजें बड़ी दिखाई देने लगती हैं, तो वो भी किसकी वजह से होता है, ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो आई होप आपको रिफ्रैक्शन क्लियर हुआ है, हैंड रेज करके बताइए मुझे, अगर कोई डाउट है तो बेटा मैसेज करके पूछिए। चलिए, सुहानी बोली क्लियर हुआ है, मुस्कान बोली क्लियर हुआ है, ठीक है, क्लियर है सभी को। कृष्णा, आज फर्स्ट क्लास से क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. ठीक है ना, तो ये था डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आई होप मैंने जितना भी समझाने की कोशिश किया है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोनों में जो आपका रिफ्रैक्शन है और रिफ्रैक्शन, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा पहले वाला जो रिफ्लेक्शन था, है ना, उसमें क्या था, जो लाइट है वो बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है, यहाँ से आई, ठीक है, ये जैसे आपको ये दो दिख रहा होगा, तो लाइट यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई, ठीक। और आप अगर ये रिफ्रैक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, लाइट इंटर तो करती है, अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक ही मीडियम है, पूरी जगह पे आपको एयर ही नजर आती है, ठीक है, एयर है ना, तो यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए वाटर में अगर जो आपकी रेज है, जो लाइट है वो इंटर हो रही है, तो मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो रही है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो वो क्या हो जाता है, वो वहां पर आपकी जो लाइट है उस इंटरफेस पे, ठीक है, इंटरफेस जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरफेस क्या होगा, इन जो दोनों मीडियम की जो बॉर्डर हो, ठीक है, उन दोनों मीडियम की जो बॉर्डर होगी वहां पे लाइट क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। अब बैंड हो जाएगी तो ऐसा मतलब नहीं है कि मान लीजिए ये आपका बॉटल है, यहाँ से सीधी है, अब मैं मिस ने बोला है कि बैंड हो गई, तो बैंड हो गई तो ऐसा नहीं कि वो बैंड होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, बैंड ऐसा नहीं कि वो इंटर करने के बाद पूरी बैंड हो जाएगी, वो सिर्फ उस जगह पे बैंड होगी, है ना, जहाँ पे वो उसका इंटरफेस है, जहाँ पे वो दोनों मीडियम का बोल सकते हैं आप बॉर्डर है, ठीक है, जहाँ पे वो दोनों मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है,
तो बस उस जगह थोड़ी सी बैंड होगी, तो बस यहाँ पर बैंड होगी और उसके बाद फिर स्ट्रेट ही ट्रेवल करेंगे। स्ट्रेट मतलब ये पूरा स्ट्रेट ऐसे नहीं बनाना है, ये पूरा ऐसे 1 सेकेंड, ये मेरा लेफ्ट आर्म जा रहा है, तो ये ऐसे ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब मुझे आंसर्स बताइए, जैसे कि नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है तो ये कुछ एंगल है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे का एंगल, और ये रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इनके बीच का एंगल। तो हमने जो पहला वाला जो रिफ्रैक्शन पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं क्या कभी? मुझे आंसर No, miss. ये दोनों इक्वल होते हैं, हमने उसमें तो पढ़ा था कि उसमें इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें इक्वल होंगे क्या? तो आंसर्स बताइए मुझे जल्दी से, आप लोग फटाफट चेक करके। तो भानु का आंसर है नो, ओके, और विशाल लोधी नो, और सुहानी No, miss. आस्था के आंसर नो है। अंशुपाल नो। आई होप सभी का आंसर नो है। तो बेटा आप राइट हैं, आप सभी ने राइट बताया कि ये जो लॉ है वो सिर्फ रिफ्रैक्शन का लॉ था। हमने बोला था वो क्या था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वो जो दोनों लॉ थे वो किसके थे, इस रिफ्रैक्शन के थे। तो उनके नियम ये क्यों फॉलो करेंगे, है ना, ऐसा जरूरी है क्या कि ये इनका नियम था तो ये भी फॉलो करेंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं। तो यहाँ पर ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो होगा बेटा जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, ये इक्वल हो, है ना। ये लॉ तो हमने इसमें पढ़ा है, जो हमारा ये वाला रिफ्रैक्शन, इसमें हमने वो लॉ पढ़ा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल नहीं होते, है ना, ऐसा कंपलसरी नहीं कि इक्वल, ठीक है। तो आज हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, तो आप लोगों को समझ में आया कि क्या क्या होता है, ठीक है, दोनों में क्लैरिटी समझ में आई। आप प्रीवियस क्लासेस में तो ये वाला रिफ्रैक्शन पढ़ चुके है ना, प्रीवियस जो आपकी क्लास 6 7 8 9 आपने ये वाला पढ़ा, लेकिन ये वाला शायद कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, वो पढ़ा भी होगा तो कुछ ही लोगों को याद होगा, बाकी सब भूल चुके होंगे। तो ये आज हमने रिवाइज कर लिया, मतलब पुरानी क्लासेस में पढ़ा था वो आज हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, अब आगे मैं अभी इसका क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। ये तो मैंने बस आपको डिफरेंस बताना था मुझे कि इस रिफ्रैक्शन में और इस रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अभी तो हमें इसी के बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इसमें पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उनमें पढ़ना है हमें फोकल लेंथ, इमेज कैसे फॉर्म होगी, ये सब चीजें अभी तो हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। देन उसको फिनिश करने के बाद, वो टॉपिक फिनिश करने के बाद फिर हम इस जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन में आएंगे और फिर इसमें लेंसेज पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है आप सभी को, क्लियर है? Yes, miss. यस Yes, ma'am. Yes, miss. मिलते हैं हमारा जो टॉपिक है प्लेन मिरर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो हम कल फिर उसके बात करेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी अगर किसी को कुछ पूछना है मुझसे, क्योंकि अभी 5 मिनट रिमेनिंग है, तो किसी स्टूडेंट को अगर मुझसे कुछ पूछना है टॉपिक से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। कोई स्टूडेंट अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं डाउट है किसी को? अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर मैं पूछने स्टार्ट कर देती हूँ, फिर मुझे बहुत सारे डाउट आ जाते हैं। मैम, हाँ, कोई पूछना चाहता है, कौन पूछना चाहता है? मैम, पलक लिम्बा, यस पलक, बोलिए बेटा क्या पूछना है आपको? सॉरी बेटा आपकी आवाज नहीं मैम, मुझे आपने बोलेंगे, मैम रुकिए। क्लास और शो का बताया वो थोड़ा थोड़ा ही समझना है। सॉरी बेटा फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं?
मैम जो आपने वो ग्लास और स्ट्रॉ का एग्जांपल दिया वो थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा नहीं ग्लास और स्ट्रॉ का जो एग्जांपल दिया वो आपको समझ में नहीं आया, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो वो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि क्या है वो एग्जांपल। देखिए कुछ नहीं है बेटा, जैसे कि एक्चुअली ये डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। देखिए हमारा जैसे ग्लास रहता है ना, कुछ ज्यादा ही लार्ज गिलास हो गया, ठीक है, ये ग्लास, ठीक है, ये वाटर से फिल है, ये इस पे स्ट्रॉ है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं इसे ग्लास को, तो ग्लास से बेटा रेज निकलेंगी, है ना? क्यों? क्योंकि कुछ लाइट की रेज जब इस पे पड़ेगी तो हमारी आईज तक आएंगी। हम सारी चीजें कैसे देख पाते हैं? अब आप मुझे, मैं आपको कैसे देख पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सनलाइट जो रेज आ रही है मेरी आईज पे पड़ रही है, ठीक है, और आपके सब ऑब्जेक्ट्स पे भी पड़ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, फिर वापिस आ रही है, तो इस तरीके से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाती हूँ, ठीक है। तो जैसे ये स्ट्रॉ की कुछ रेज निकलेंगी, तो ये जो रेज आईज तक जाएंगी मेरे, तो बेटा ये तो वाटर है, वाटर से वो दूसरा मीडियम है ना, दो मीडियम आ गए यहाँ पे रेज को ट्रेवल करने पे, एक तो वाटर है और वाटर के बाद क्या आ गया? एयर, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो क्या होगा? लाइट जो है बैंड हो जाएगी। तो जब वो वाटर से बैंड होगी, जब वाटर से जब एयर में जाएगी तो थोड़ी सी क्या होगी बेटा? बैंड हो जाएगी, और बैंड होके जब वो रिफ्लेक्ट आएगी, मतलब हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन को क्या लगेगा? एक भ्रम हो जाएगा। भ्रम क्या हो जाएगा कि जो रेज रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है वो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर मिल रही है, और जो इस स्ट्रॉ का जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है? यहाँ हो रहा है, ठीक है। इल्यूजन हो जाता है, हमें भ्रम हो जाता है कि वो जो स्ट्रॉ की इमेज होगी वो यहाँ फॉर्म होगी, इसलिए हमें स्ट्रॉ जो लगता है वो टूटा हुआ लगता है, ठीक है। तो बस इस एग्जांपल से मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर लाइट का बैंड हो रहा है, ठीक है, लाइट जो है बैंड हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बैंड हो रही है, इस वजह से हमें स्ट्रॉ जो है वो ऐसा लगता है कि वो टूट गया है जब पानी के अंदर हम डालते हैं, तो है ना, उसका हमें ऐसा लगता है कि कुछ अलग साइड में जा रहा है। आपने बहुत सारी चीजें ट्राई करके देखी होगी वाटर में कि आप जब डालते हैं तो उसकी इमेज आपको अलग की तरीके से नजर आती है, तो लगती है कि वो अलग हो चुका है, तो इसी वजह से होता है, किसी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अब क्लियर है कलर? यस मैम। ठीक है, तो फिर और किसी को कुछ पूछना है या हम क्लास ओवर करें? ठीक है, तो अब हम क्लास ओवर करते हैं और कल हम फिर न्यू टॉपिक के साथ कल फिर मिलते हैं, ओके बेटा। और मैं आशा करूंगी कि जितने बच्चे आज क्लास अटेंड किए हैं उतने बच्चे तो करेंगे ही, साथ में जो अगर एक दो बच्चे नहीं कर रहे हो तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वहाँ ऑफलाइन नहीं आ रही हूँ, है ना, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि आपको वहाँ पे पढ़ने हैं। भले आपका टाइम जो है 3 घंटे का हो गया, हो सकता है अभी 4 घंटे का भी हो जाएगा, है ना, तो उसमें भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स अभी अटेंड करने हैं, ठीक है। तो हमारा जो फिजिक्स है वो ऑनलाइन ही चलेगा, आगे देखते हैं कि कब ऑफलाइन होता है, तो अभी तो ऑनलाइन ही आपको पढ़ना है तो ऑनलाइन ही पढ़ेगा, और जब भी ऑफलाइन होगा तो जितने टॉपिक में आपको ऑनलाइन पढ़ा चुकी हूँ उसके आगे कंटिन्यू करूंगी, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन से मैं वापस से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो हम जितने टॉपिक ऑनलाइन में कवर कर चुके होंगे और ऑफलाइन जब स्टार्ट होगी फिजिक्स के जो लेक्चर्स है तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग सब क्लास अटेंड किया करेंगे, ठीक। तो फिर हम कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, फिर बाय एवरीवन। यस मिस। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय।